दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और पढ़ेंगे भी। कौन सा क्लास का जी? 12th क्लास का। और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हम कल शुरू किए हैं, मतलब पिछला क्लास में शुरू किए हैं। उसका नाम था इंटीग्रेशन, समाकलन। क्या नाम था मित्र? इंटीग्रेशन, समाकलन था। पिछला क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको सिखाए हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं किसका, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, मतलब कि समाकलन का, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल्स का, किसका, इंटीग्रल्स का परिचय दिए हैं, इंट्रोडक्शन दिए हैं। एक बात सुनेंगे मित्र, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जैसा कि लिखा हुआ है ये ऑनलाइन और लाइव क्लासेज, तो यहाँ पे अब दिशा क्लासेज के जो चैनल है इस पे मैथमेटिक्स के अलावा, सुनिए जरा ध्यान से, टकटकी लगाकर सुनिएगा, आपका काम का बात है, आपका काम का बात बोल रहे हैं। मैथमेटिक्स का अलावा और भी सब्जेक्ट का धीरे धीरे आपका व्यवस्था किया जा रहा है और जाएगा पढ़ने के लिए। किसको? आप लोगों को। तो मैथ स्टार्ट हो तो चलता ही है, आपका इंग्लिश चलेगा, फिजिक्स भी चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा। मतलब कि अब आपको एक ही चैनल पे यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट का पढ़ाई का व्यवस्था किया जा रहा है। पूरा सब्जेक्ट का हम लोग व्यवस्था धीरे धीरे कर रहे हैं। कुछ दिन से, मतलब पिछला क्लास में आप जानते ही हैं, इंग्लिश का खन्ना सर आए हैं जो कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे और लिटरेचर भी पढ़ाएंगे, बुक भी पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर और प्लस बुक लिटरेचर भी पढ़ाएंगे आपको खन्ना सर। उनसे पढ़िए, बहुत बेहतरीन तरीका से देखिए सिखा रहे हैं। उनका भी इंग्लिश का वीडियो आराम से देखिए, ग्रामर सीखिए और आप लोग लाभान्वित होइए और आगे बढ़िए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अपना सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है मित्र? इंटीग्रल्स नाम है, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, समाकलन। क्या है जी? समाकलन। तो कल का क्लास जो नहीं किए हैं मित्र, वो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि कल का क्लास इतना बेहतरीन था, बेसिक इतना बेहतरीन दिए हैं कि आप पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा। छोटा छोटा बात बताया गया है जो कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए बहुत क्या है, इंपॉर्टेंस है। ये भी है जो फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हम कल भी बता चुके हैं, फिजिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो शुरुआत में फिजिक्स के लिए भी इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम कल सबसे पहला बात बताए थे कि इंटीग्रेशन, किसके बारे में बोले हम? इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन कौन लाए थे? तो न्यूटन साहब लाए थे। चीज तगड़ा कर लीजिए, कॉपी कलम निकाले आप लोग, नहीं निकाले तो जल्दी निकाल लीजिए, शर्माने उर्माने की बात नहीं है। कॉपी कलम निकालिए और साथ में नोट भी करते चलना है तो मजा आ जाएगा आपको। क्या बोले हम? कॉपी कलम निकालिए और साथ में नोट भी करते चलना है और अपना चेचिस तगड़ा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चेचिस तगड़ा कर लीजिए। तो देखिए, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन कौन लाए थे गणित में? तो कल बताए थे। कौन लाए थे बताइए? तो न्यूटन साहब। याद आ गया होगा अब आपको, कौन लाए थे जी? न्यूटन साहब। हम जो कल पढ़ाए हैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं, हल्का सा बता देते हैं ताकि आपको सब याद आ जाए और हम चेक भी कर लेंगे इसी तरह से कि आपको याद है कि नहीं है। इंटीग्रेशन को कौन लाए थे? न्यूटन साहब लाए थे। कौन लाए थे मिस्टर? तो न्यूटन साहब लाए थे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे हम थोड़ा सा देखिएगा मित्र, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कल जो पढ़ाए थे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला बात मित्र कि ये भी हम बताए हैं
कि अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपना भाई है, सगा भाई है, लेकिन दोनों में लड़ाई हो गया, इसके कारण बंटवारा हो गया। एक का नाम पड़ गया डिफरेंशिएशन और दूसरा का पड़ गया इंटीग्रेशन। हम क्या बोले? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपना भाई है, एकदम सगा भाई, लेकिन ये दोनों में लड़ाई हो जाने के कारण दोनों में बंटवारा हो गया। एक का नाम पड़ा डिफरेंशिएशन और एक का इंटीग्रेशन। और आप जानते ही हैं जब दो भाई में लड़ाई हो जाता है तो एक दूसरे के विपरीत काम करने लगते हैं। दोनों लड़ाई में तो ही होता है, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे हम क्या चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का व्युत्क्रम प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। जरा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या मित्र? अवकलन होता है। तो अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है, सही बात है। या इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये कल बता चुके थे, कल वाला थोड़ा सा बता रहे हैं। मतलब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन लाया जा सकता है और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन। जरा ध्यान दीजिएगा, कल हम एक बहुत बेहतरीन बात आपको बताए हैं, जरा अच्छे चीज तड़ा कीजिए और मजा आ जाएगा आपको। तो यहां जरा देखेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब समाकलन और अवकलन। हम क्या बोले? समाकलन और अवकलन किसका किया जाता है? तो फलन का किया जाता है। फलन मतलब क्या होता है? तो फंक्शन होता है। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, समाकलन और अवकलन, क्या बोले हम? समाकलन और अवकलन किसका किया जाता है? फंक्शन का, फलन का किया जाता है। और हम कल फलन के बारे में बताए थे, 6 प्रकार का फलन होता है 12th क्लास तक, उसके आगे के क्लास में 6 से ज़्यादा होता है। लेकिन हमें यहाँ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन 6 प्रकार के फलन का करना होता है। कितना प्रकार का? 6। कितना प्रकार के? 6 प्रकार के फलन का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन 12th क्लास तक किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो पहला एक पॉइंट हम बता चुके हैं मित्र कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसका किया जाता है? फंक्शन का किया जाता है, मतलब फलन का किया जाता है। किसका किया जाता है? फलन का किया जाता है। मजा आ रहा है? और मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए आपको पढ़ने में, तो आपको कठिनाई समझने में नहीं होगा। आगे जरा देखिएगा फंक्शन। दूसरा बात समझिएगा कि जो इंटीग्रेशन होता है मित्र, कौन? इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है। क्या बोले हम? समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। टकटकी लगाकर देखते रहिएगा, क्या लगाकर? टकटकी लगाकर, कहीं छूट ना जाइए तो ये हो जाएगा गड़बड़। यहां देखिएगा मित्र, आगे जरा हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। कल बताए थे हम सिंबल के बारे में कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है इंटीग्रेशन का संकेत, इंटीग्रेशन का संकेत। अब यहां पे जो लिखाता है मित्र वो फलन लिखाता है, फंक्शन, और यहां लिखाता है dx। क्लियर था? ये जो आप लंबा वाला भाई साहब को देख रहे हैं, किसको जी? लंबा वाला भाई साहब को, ये जो सांप जैसा थोड़ा घुरा हुआ है, घुमा हुआ है, तो ये है संकेत। किसका संकेत भाई साहब? तो इंटीग्रेशन का है। किसका है? इंटीग्रेशन का है। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगाकर क्या कीजिए, सुनिए। ये है सिंबल किसका? इंटीग्रेशन का। सिंबल है किसका है मित्र? इंटीग्रेशन का। और ये जो आप देख रहे हैं,
तो ये देखिए फलन है और ये है फंक्शन है मित्र। इसी को हम कल बोले थे इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड समाकल्य बोलते हैं मित्र। क्या बोलते हैं? समाकल्य। जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन किसका किया जाता है? तो ये जो है ये फलन है, फलन है ना एफ एक्स। देख लीजिए एफ एक्स क्या है मित्र? फलन है। आराम से समझिए, देखिए हम भाग उग नहीं रहे छोड़ के। एफ एक्स फलन है। हमारा काम है आपको सिखाना, हर हालत में आपको सिखाना है। और जब हम सोच लेते हैं तो आपको सिखा ही डालेंगे, क्योंकि जब इंसान सोच लेता है और मेहनत परिश्रम और सत्य से काम करता है तो वो काम को अवश्य ही पूरा कर लेता है। क्या समझे आप? मजा आ जाएगा आपको। ये फलन जो है फंक्शन है, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, समाकल्य बोलते हैं। किसका इंटीग्रेशन होता है? तो इंटीग्रेंड का होता है या फंक्शन का होता है। क्लियर है? और ये किसके रिस्पेक्ट में? तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में। हम क्या बोले हैं? एक्स के सापेक्ष में। क्लियर है मित्र? इसको हम लोग रीड क्या करेंगे? तो रीड एज, इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो जरा ध्यान देंगे मित्र, यहाँ पे टकटकी लगाकर देखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको क्या पढ़ेंगे? तो देखिएगा, इंटीग्रल ऑफ, सब हम कल बता चुके हैं मित्र, कल सब बता चुके हैं हम। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष में। क्लियर है मित्र? क्या हम इसको पढ़ेंगे? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन, ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। क्लियर है? अब हिंदी में बोलेंगे, एक बार हिंदी में बोल दें, चलिए बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एफ एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष में, क्या बोले? एफ एक्स के समाकलन एक्स के सापेक्ष में। क्लियर है? चलिए क्लियर है यहां तक, तो आगे बढ़ा दूं क्या? तो आगे बढ़ा दीजिए। चलिए आज का एक बहुत बेहतरीन टर्म हम बताने जा रहे हैं, सीखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ये जो है मित्र, ये सिंबल, ये ऐसा ही क्यों लिया गया? ये सिंबल ऐसा ही क्यों लिया गया? ये सब जानकारी देखिए बहुत कम जगह से प्राप्त होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये लिखिए आप ABCD वाला एस लिखिए, एस लिखे हैं, एस लिखे हैं, देख लीजिए एस। थोड़ा इसको और बड़ा कीजिए, इसको और बड़ा कीजिए, इसको और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और देखिए लास्ट में देखिए ये किस तरह से आ गया है। जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। डिलीट करके हम फिर से समझा देते हैं मित्र। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का हम एक साइन ले लिए हैं। ये कहाँ से कैसे आया वो देखिए। इंग्लिश का अक्षर लेटर आप जानते हैं, एस है ये, चलिए एस है। इसको और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और बड़ा कीजिए, और लास्ट में देखिएगा कि इस तरह के मिलने लगता है। मतलब ये जो एस ही है एक तरह का एस है, एस को सिर्फ खींच के बड़ा कर दिया गया। अभी आप ये सब को नहीं देखिए, सिर्फ इसको देखिए मित्र। अगर ये छोर को और ये छोर को पकड़ के खींच दिया जाए तो जब खींचेंगे इसको तो इसके जैसा नहीं बन जाएगा। सोच के देखिए एक बार, अगर इसको पकड़ के कस के थम लेंगे, पकड़ लेंगे, इसको पकड़ के अगर ऐसे खींच दें तो ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा फैलेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, टॉल लंबा हो जाएगा, तो ये लंबा होगा तो इसके जैसा होगा। अब और समझिए, थोड़ा सा और समझिए, अभी समझने की जरूरत है। तो ये जो है एस है मित्र,
सम मतलब होता है जोड़। हम क्या बताए, सम के मतलब जोड़। तो देखिए सम का जो पहला अक्षर है एस, यही लिया गया है और इसको बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि नया बात बोल रहे हैं, सुनिएगा। इंटीग्रेशन का जो इसका सिंबल का मतलब होता है मित्र, मतलब सिंबल का मतलब योगफल होता है, योगफल। एडिशन समेशन होता है। क्या होता है, समेशन। जरा ध्यान दीजिएगा सीबीएसई वाले के लिए। योगफल मतलब एडिशन, एडिशन मतलब समेशन, सही बात है। तो इस सिंबल का मतलब होता है योगफल, समेशन, एडिशन। इंटीग्रेशन या समाकलन जो हम लोग बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन या समाकलन, समाकलन। तो इंटीग्रेशन या समाकलन का मेन मतलब होता है योगफल। जरा ध्यान दीजिएगा, अब मजा आ जाएगा। ये फिजिक्स में पूरा यहाँ इसका काम होता है, इसी फंडा का काम फिजिक्स में पूरी तरीका से चलता है। ये देखिएगा, इंटीग्रेशन या समाकलन का मेन मतलब होता है योगफल, एडिशन या समेशन होता है। समझ लीजिए। इस बात का जिक्र हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन या समाकलन का मेन मतलब होता है योगफल, एडिशन, समेशन। इसका स्पेशल वीडियो एक बनाएंगे, उसमें विस्तृत जानकारी देंगे ताकि आपका नॉलेज में किसी भी तरह के कमी नहीं होवे। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ में तो आप नोट कर ही रहे होंगे, कॉपी कलम निकालना था, साथ में नोट भी करना चलना था। और अब वीडियो को लाइक करने की बारी आ चुका है, तो लाइक कर दीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ाते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक देखिए, कल का क्लास था रिव्यू, कुछ कुछ नया बात भी हम बताए हैं। क्या बात बताए हैं? नया बात भी बताए हैं। अब देखिए, हम बताए थे कल ही आपका इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। देख लीजिए मित्र, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होता है। इंटीग्रेशन समाकलन के प्रकार दो प्रकार के होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। कल का पढ़ाई हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, क्लियर है यहाँ तक? इसी दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे और पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक है इनडिफिनिट और एक है डिफिनिट। क्या क्या है एक बार बोल के तो देखिए। अरे बोलिए तो, आप शर्माते हैं किस लिए? शर्माना उर्माना नहीं है। पढ़ाई में त्यक्त लज्जा सर्वथा सुखी भवेत। जो लज्जा को त्याग देता है वो हमेशा क्या होता है? सुखी होता है। तो आगे जरा देखिएगा, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के प्रकार। कितना प्रकार के है? दो प्रकार के है। कितना प्रकार के है? दो प्रकार के है। कितना प्रकार के है? दो प्रकार का है। कौन कौन है? तो निश्चित अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, इनडिफिनिट और डिफिनिट, इनडिफिनिट और डिफिनिट, इनडिफिनिट और डिफिनिट। सही बात है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये कल हम इसका सिंबल के भी बारे में बताए थे आपको। किसके बारे में बताए थे? सिंबल के भी बारे में। तो जरा ध्यान देंगे और टकटकी लगाकर क्या करेंगे? देखेंगे। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट फिर से बता देते हैं। देखिए, तो ये हो गया और ये हो गया fx, इंटीग्रेशन fx और यहाँ dx। और यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन fx और ये क्या है? dx। अनिश्चित, एक है देखिए अनिश्चित और एक है निश्चित। तो अनिश्चित का ऐसे जनरल मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कोई स्टूडेंट आपके पास आया और कुछ बोल रहा है कि लगता है वो कल आएगा या नहीं आएगा, तो ये अनिश्चित हुआ। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मतलब किसी स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है कि वो लगता है नहीं आएगा, लगता है नहीं आएगा मतलब अनिश्चित हो गया, और वो एकदम आएगा ही आएगा, तो निश्चित तौर पे क्या होगा? आएगा ही आएगा। तो यहां जरा देखिएगा, ये ए और यहां हम लिख देते हैं बी। ये देखिएगा ए और यहां क्या है मित्र? बी है। तो इसको लिमिट बोलते हैं, सीमा। ए और बी क्या है? ये हो गया लिमिट उसका है। अपर लिमिट, ऊपर वाला को अपर लिमिट और नीचे वाला को लोअर लिमिट।
ऊपर वाला को अपर लिमिट और नीचे वाला को लोअर लिमिट, निचली सीमा और ऊपरी सीमा। तो इसका चर्चा तो आगे चलेगा और नहीं तो देख भी सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं जी? लोअर लिमिट, निचली सीमा, निचली सीमा, निचली सीमा। और इसको बी को बोलते हैं क्या मित्र? ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। मतलब ये हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, बी को क्या बोले? ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। ए को क्या बोले? नीचे। नीचे है जो निचली, ऊपर है जो ऊपरी, तो ऊपरी सीमा निचली, लोअर और अपर। सही बात है, यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और इसमें कोई नहीं आएगा। अगर माथा पर आ गया कोई तो वो हो गया निश्चित, और कोई अगर माथा पर नहीं आया तो वो हो गया अनिश्चित। दोनों को पकड़ने में देखिए यही तरीका है। जिसका लिमिट आ गया, जैसे देखिए यहाँ fx हम लिख दिए और ये dx, तो इसका माथा पर कोई है? देख लीजिए अच्छा से, नहीं है, तो ये हो गया अनिश्चित। क्या हो गया? अनिश्चित। जैसे ही माथा पर मान लीजिए यहाँ 2 दे दें और यहाँ 10 दे दें, तो माथा पे आ गया, तो ये हो गया निश्चित। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी माथा पे इसका देखिए कुछ नहीं है, तो ये अभी है क्या? अनिश्चित। अब जैसे ही माथा पे आपका आ जाएगा, जैसे 2 से कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका क्या? निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित, क्योंकि इसका लिमिट पड़ गया है। अब इसका मतलब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बता देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा अब आगे बढ़ा देंगे। क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लास को बीच में मत छोड़िए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको मजा आ जाएगा। चेचिस तगड़ा कर लीजिए। यहाँ देखिएगा मित्र, यहाँ देखिएगा, तो ये है आपका fx और यहाँ क्या है? dx। तो इसका देखिए कोई निश्चित अभी है नहीं है, कहां से कहां तक जाना है। एक आदमी है, कह दिया आपको, कोई सुनिएगा, 2 बात हम बोल रहे हैं। एक आदमी बोला कि आप दौड़िए, तो आप दौड़ना स्टार्ट कर दिए। कितना किलोमीटर दौड़िए, इसके बारे में जानकारी दिया गया? नहीं दिया गया। दौड़िए तो उत्तर दौड़िए, पूरब दौड़िए, पश्चिम दौड़िए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर दौड़िए कोई हमको पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ दौड़िए तो दौड़ना स्टार्ट कर दिए। कोई निश्चित, कोई डिफिनिट नहीं है, तो ये हो गया इनडिफिनिट। पहला बात। दूसरा बात बोला क्या? कि दौड़िए 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो यहां देखिए निश्चित हो गया। 5 किलोमीटर से ज्यादा आपको दौड़ना नहीं है, 5 किलोमीटर से ज्यादा आपको दौड़ना नहीं है, और भी उत्तर की तरफ ही निश्चित कर दिया गया। एक एग्जांपल और समझिए, एक प्लेट है और उसमें आपको रसगुल्ला है। क्या जी है जी? रसगुल्ला है। तो देखिएगा उजला वाला है और पीला वाला भी रसगुल्ला है भाई साहब, उजला वाला। और तो देखिए जरा टकटकी लगाकर देखिएगा, एक प्लेट है उजला वाला और पीला वाला, इसमें क्या है? रसगुल्ला है। देखिए हम उजला भी लिए हैं और पीला। इस तरफ देखिए व्हाइट है और इस तरफ क्या है? येलो है। क्लियर है? तो इसमें उजला और पीला है। अब इसमें बोला 2 कंडीशन। पहला कंडीशन सुनिएगा क्या है, बहुत मजा आने वाला है आपको। रसगुल्ला खिलाने वाले हैं हम, अभी रसगुल्ला आपको खिलाएंगे। आपको कौन पसंद है? तो ज्यादातर लोग कहते हैं सर हमको उजला वाला पसंद है। खा लीजिए, हाँ खा लीजिए, हाँ। यहाँ देखिएगा, पहला कंडीशन आपको प्लेट दे दिया गया और कह दिया गया रसगुल्ला खा लीजिए। पहला कंडीशन प्लेट दिया गया और कह दिया गया रसगुल्ला खा लीजिए। तो आपको जो मन है जो खा लीजिए, उजला वाला, काला वाला, 1 2 सब जितना खाना है उतना आप खा सकते हैं। कोई भी निश्चित नहीं है कि कई वो खाइए या उजला खाइए कि काला खाइए, कोई निश्चित नहीं। पहला कंडीशन समझ में आ गया कि प्लेट दिया गया और कहा गया कि रसगुल्ला आप खा लीजिए, तो आप कोई भी रसगुल्ला, कितना भी रसगुल्ला खाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा कंडीशन में देखिएगा बोल रहा है आप सिर्फ पीला वाला रसगुल्ला खाइए। तो ये देखिए निश्चित हो गया कि सिर्फ उजला वाला हमको खाना नहीं है, सिर्फ कौन खाना है? तो पीला वाला खाना है। क्लियर हो रहा है? पहला कंडीशन में रसगुल्ला दे दिया और कहा खाइए, तो एकदम गर्दा उड़ा दिए। दूसरा में कहा कि खाली पीला वाला खाइए, तो उजला वाला देखेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, सिर्फ कौन खाएंगे? पीला वाला, क्योंकि ये हो गया निश्चित। क्या हो गया? निश्चित। तो आप समझ गए होंगे
समझ गए होंगे। पहला कंडीशन जो था अनिश्चित के बारे में बताया और दूसरा कंडीशन जो था वो निश्चित के बारे में बताया। अब आप अच्छी तरीका से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो देखिए मित्र, पहला नंबर आप लोग हेडिंग दे दीजिए, पहला नंबर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा मित्र, पहला क्वेश्चन मतलब कि इस पर पहला फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न अगर आप करने में सामर्थ हो गए तो 3 से 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आपको कोई नहीं रोकेगा। बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स आपको कोई नहीं रोकेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला बताते हैं मित्र। पहले एक हम क्या बताते हैं, फॉर्मूला, उसी पे आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे। आप लोग नोट कीजिएगा, सूत्र है, फॉर्मूला है। देखिएगा, इंटीग्रेशन x का पावर n और यहां देखिए dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये अनिश्चित है क्योंकि यहाँ पे नहीं है। पहला नंबर हेडिंग देना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, हेडिंग दे दिए, हेडिंग दीजिए। पहला नंबर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हेडिंग दीजिए, उसमें एक फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्लास बहुत दिन चलेगा, उसके बाद ये दूसरा स्टार्ट होगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, इंडेफिनिट अनिश्चित समाकलन। क्लियर है? ये फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न करेंगे। पहला नंबर ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए। एक फॉर्मूला पे अभी बहुत क्वेश्चन करने वाले हम लोग हैं। x के पावर n का फॉर्मूला होता है, देखिए एक जड़ी बूटी याद रखिएगा, मेरा जड़ी बूटी बहुत कमाल का होता है मित्र। एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए। हम क्या बोले, ए जड़ी बूटी आ चुका है, एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए, एक बढ़ाइए और उसी से भाग दीजिए। तो देखिए किसमें एक बढ़ाइए, पावर में, घात में, पावर में, घात में। तो देखिए x के पावर n लिख दीजिए और पावर यही न है जी, तो पावर में एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए और प्लस क्या आ गया, c आ गया, कांस्टेंट c, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, k भी। c या k क्या है, कांस्टेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखिए जल्दी इस फॉर्मूला का कॉपी में आप लोग। वेयर, जहां n जो है आप समझ ही रहे हैं घात है, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिग्री या पावर भी बोलेंगे। यहाँ पे यहाँ c या k जो आप देख रहे हैं मित्र, c या k ये है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर राशि है। क्या है, अचर राशि। लेकिन देखिए मित्र, हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं लेकिन ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या हम बोले, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको आराम से हम डील करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं डील कर रहे हैं। इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वहां पे पूरा विस्तार पूर्वक हम क्या करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ प्योरली कांस्टेंट ये नहीं होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। ये जो c है या k है, ये प्योरली कांस्टेंट नहीं होता है, इसे घुमंतु चर बोला जाता है। घुमंतु चर, क्या बोले, घुमंतु चर बोला जाता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c या k को बोला जाता है। इसका बारे में हम बाद में एक स्पेशल वीडियो करके बताएंगे आपको, पूरा अच्छी तरीका से डील करेंगे। आगे ये फॉर्मूला जल्दी लिखना था आपको, जल्दी कर लेंगे। चलिए, तो एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए। मेरा जड़ी बूटी स्टार्ट हो चुका है, एक बढ़ाइए और उसी से क्या कीजिए, भाग दीजिए। चलिए डिलीट करते हैं। क्या फॉर्मूला, चलिए अब जरा इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा मित्र। इस फॉर्मूला को याद कर लेना है और साथ में एक दो बार कॉपी पे आपको क्या करना है, लिखना भी है। तो इंटीग्रेशन x के पावर n और dx, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल्स होता है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल्स होता है। x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट है, अचर राशि है। एक बार और लिखेंगे, x के पावर n और यहाँ क्या है मित्र, dx है। जल्दी लिखेंगे आप लोग साथ में भी। तो यहाँ x के पावर n प्लस 1 मतलब एक जोड़िए और उसी से भाग दीजिए। एक जोड़िए और उसी से भाग क्या करना है, देना है।
हम क्या बोल रहे हैं, एक बढ़ाइए, जड़ी बूटी है अपना, एक बढ़ाइए और उसी से भाग दीजिए, एक बढ़ाइए और उसी से भाग क्या कीजिए मित्र, दीजिए। आगे बढ़ा दें, तो आगे जरा हम क्या करते हैं, अब बढ़ा देते हैं। फिर से जल्दी 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 एक बार आप लिखेंगे x के पावर n, चलिए x के पावर n, और यहाँ dx है, आप कॉपी में लिख लेंगे मित्र। अभी ही याद कर लेना है, याद करने, सिखाने और समझाने और मतलब आपको बनाने के लिए सब हम करवा देंगे, सिखा देंगे। यहाँ देखिएगा, एक बढ़ा दिए और इसी से भाग देंगे और प्लस क्या हो गया, c हो गया। क्लियर हो गया, तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे आधारित हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्न। तो 6 चीज तगड़ा कर लीजिए, ए हाँ, एक बार बोलिए आप लोग, ए हाँ, हम बोलेंगे ए तो आप लोग बोलिएगा हाँ, ए हाँ। आगे जरा देखिएगा, तो अब हम इस पर आधारित क्या करेंगे मित्र, प्रश्न करने वाले हैं। तो ये देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, जिसका इंतजार था, उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जरा देख लीजिएगा क्या है, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों का हल क्या है, निम्न प्रश्नों को हल करें, निम्न प्रश्नों को क्या करें, हल करें, मतलब इंटीग्रल्स निकालना है। क्या करना है, इंटीग्रल्स निकालना है। निम्न प्रश्नों को हल करके समाकलन करें। यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है। निम्न प्रश्नों को या के समाकलन ज्ञात करें, निम्न प्रश्नों को हल करें मतलब समाकलन ज्ञात करें। तो देखिए x के पावर क्या है मित्र, x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स के 5 का क्या होगा, अवकलन होगा। यही है। तो आगे जरा क्या कीजिए, बढ़ाते हैं। फॉर्मूला था, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन आप पहले क्या करेंगे, लिख देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, एक बढ़ाइए और उसी से भाग दीजिए, तो 2 है, घात में देखिए पावर पावर पावर, फॉर्मूला क्या था हमारा, x के पावर n का dx का, तो एक बढ़ाइए और उसी से भागा क्या कीजिए मित्र, दीजिए, और प्लस c या k क्या था, कांस्टेंट था। क्लियर है। तो यहां जरा देखिएगा, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो n इसका कितना है, 2 है, तो इसमें से एक बढ़ाइए और उसी से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो एक बढ़ा दीजिए, तो 2 है, तो देखिए मित्र 3 कर दीजिए, और बटा यहां भी 3 हो जाएगा। एक बढ़ाइए तो बढ़ाएं 2 से तो 3, और उसी से भागा दे दिए, और प्लस c चाहे क्या दीजिए, k। सुनिए, अनिश्चित समाकलन को जब हल किया जाता है तो एक अलग से कांस्टेंट या अचर राशि, जिसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोला जाता है, जोड़ा जाता है अलग से। अनिश्चित समाकलन को, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो एक अलग से कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम लोग जोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि बाद में बताएंगे बिल्कुल क्लियर करके। अभी फिलहाल एक बढ़ाइए और उसी से भाग क्या कीजिए, दीजिए, एक बढ़ाइए और उसी से भाग दीजिए। इसका पावर क्या है, तो 5 है, क्या है, 5। तो एक बढ़ाइए, 5 और 1 क्या कीजिए, 6, और बटा 6 और प्लस क्या, c। क्लियर है। एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए, तो 1 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 11। बताइए जल्दी क्या होगा, 10 है ना पावर, पावर में 1 बढ़ाना है और उसी से भाग देना है, तो 10 है तो 11 बटा 11 और प्लस c। क्लियर है, मजा आ रहा होगा। जड़ी बूटी था, 1 बढ़ाइए और उसी से भाग दीजिए। क्या बोले जी, जड़ी बूटी क्या था, 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। देखिए, अब इसे हम लोग फॉर्मूला मेथड से अच्छा से बना रहे हैं मित्र, देखेंगे फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग अच्छा से इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये है, तो इसका n क्या है, तो 2 है। तो फॉर्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो देखिएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, x का पावर n और प्लस 1
और n प्लस 1 और प्लस क्या होगा c होगा। बार बार फॉर्मूला लिखने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो बताइए n क्या है, n क्या है, देखिए n2 है कि नहीं है, तो n2 है n2 है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, जरा क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। तो n के जगह 2 रखेंगे, जहां जहां n है, जहां जहां क्या है n है, वहां वहां 2 रखेंगे। देखिए ये है मेरा n मित्र, क्या है n, तो जहां जहां n है वहां हम लोग 2 रखेंगे। तो यहां देखिए x और ये n के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 और प्लस 1, और यहां भी n के जगह 2 प्लस 1 और प्लस c। तो अब जरा देखिएगा x का पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये भी 2 और 1 कितना 3 और प्लस c। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मिस्टर, आंसर हो गया। क्लियर है। फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी देखिए लगाएंगे फॉर्मूला, तो लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाइए इसमें भी। तो x के पावर n और प्लस 1 और n प्लस 1 और प्लस क्या है मित्र, c है। क्लियर है। बताइए इसमें n हम लोग का कितना है, इसमें n कितना है, तो ये देखिए n है 5, यहां देख लीजिए n कितना है 5 है, दिख रहा है आप लोग को, आप लोग को दिख रहा है। तो n है मित्र यहाँ 5 है, 5 है, तो n का जगह पे हम लोग 5 रखेंगे। क्वेश्चन में जहां जहां n मतलब पावर है वहां 5 रखेंगे। आप सीख रहे हैं कि नहीं, आराम से सीखिए। ये प्रथम टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसे अगर सोल्व करेंगे तो आगे हम लोग और बड़ा बड़ा क्वेश्चन हल करने का सामर्थ्य रखेंगे, इसलिए छोटा छोटा पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। फिजिक्स में भी बहुत काम देगा। यहाँ देखिएगा x के पावर n के जगह रखेंगे कितना मित्र, यहाँ देखिए 5 रखेंगे, तो यहाँ 5 और प्लस 1, और यहाँ ये भी रखेंगे 5 प्लस 1 और प्लस c। तो देखिए 5 और 1 कितना होगा 6 हो गया, और यहाँ भी 5 और 1 कितना 6 और प्लस c। यही इसका क्या हो गया, खूबसूरत आंसर हो गया। आगे बढ़ा दूं, तो आगे जरा देखिए, हम आगे बढ़ाते हैं। टकटकी लगाकर क्या करेंगे, देखेंगे आप लोग, टकटकी लगाकर देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो फॉर्मूला पहले लिखिए, x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 और प्लस c। आप डायरेक्ट भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है मित्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ n कितना है इसका, तो n इसका देखिएगा 10 है, ये n है, घात है, पावर है। क्लियर है जी। तो यहाँ देखिए n है 10, तो n के जगह इसमें 10 रख दीजिए। n के जगह हम लोग क्या रखेंगे मित्र, 10 रखेंगे। n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो 10 रखेंगे। तो आप ज़रा अच्छा तरीका से देखिएगा, तो x के पावर 10 और प्लस 1, और यहाँ भी हो जाएगा 10 प्लस 1। यहाँ देखिए n था इसलिए यहाँ भी 10 रखें और प्लस c। हल कीजिए तो x के पावर 10 और 1 हो जाएगा 11, और बटा 10 और 1 हो जाएगा 11 और प्लस c, और यही हो गया खूबसूरत आंसर। c या k भी लिख सकते हैं, और c और k जो होता है घुमंतु चर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप साथ में नोट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको तो सोल्व करने के लिए आ गया होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी लेंगे। चलिए मित्र, हम अब आगे बढ़ा देते हैं, आपको आगे बढ़ा देते हैं। 3 तक हम लोग कर चुके हैं मित्र, 3 तक कर चुके हैं, अब 4 से करेंगे। 4 जल्दी 4 का करके देख सकते हैं आप खुद भी चेक कर सकते हैं, खुद भी आप चेक कर सकते हैं। 4 का देखिए बनाकर बनता है कि नहीं, आप तो बन जाएगा। आपसे फॉर्मूला वही लगाना है, x के पावर n प्लस 1 और बटा n प्लस 1 और प्लस c या k। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगा चुके हैं। अब देखेंगे मित्र आप आगे, तो यहाँ देखिएगा n इसका कितना है, तो 15 है। n कितना है, 15 है। n कितना है जी, 15 है। यहाँ देख लीजिएगा n कितना है मित्र, 15 है। अब n के जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 15 रखेंगे, तो यहाँ 15 और प्लस 1, और यहाँ भी n, तो यहाँ देखिए 15 प्लस 1 और प्लस c। तो यहाँ देखिएगा 15 एक कितना हो जाएगा 16, x के पावर 16
और बटा 16 और प्लस सी, और यही खूबसूरत क्या हो गया आंसर। आप डायरेक्ट भी सोचिए, हम क्या जड़ी बूटी बोले थे, एक बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ देखिए 15 है, 15 तो एक बढ़ाइएगा तो 16 हो जाएगा और उसी से भागा दीजिएगा, मतलब x के पावर 16 और बटा 16। तो यहाँ देखिए तो x के पावर 16 बटा 16 आया कि नहीं। इसका आंसर तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, अगर एक लाइन में पूछे तब, एक लाइन में पूछे तो 50 है तो एक बढ़ाइए 50 और एक 51 और नीचे क्या होगा 51 होगा और प्लस सी। हम बोल रहे हैं मित्र एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए, तो 50 में एक बढ़ाएं तो 51 बटा 51। अगर ये 100 है तो इसको अगर हम करना चाहें तो आपको पता है x के पावर 101 हो जाएगा बटा 101, क्योंकि 100 है तो एक बढ़ाएंगे तो 101 होगा, 100 तो एक बढ़ाएं तो 101 हुआ बटा 101 और प्लस सी। लेकिन जब इसे फॉर्मूला से आप बनाएंगे, क्या चीज से मित्र, फॉर्मूला से बनाएंगे तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला से बनाएंगे तब यहाँ देखेंगे तो x के पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 और प्लस सी। अब जरा देखिएगा आप n कितना है तो 50 है, तो n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो n के जगह क्या रखेंगे 50 रख देंगे, तो रख दें तो रख दीजिए सर। यहाँ देखिएगा n के जगह 50, तो ये 50 और प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c होगा। तो ये 50 और 1 51 होगा, तो x के पावर 50 और 1 51 और बटा 51 और प्लस क्या होगा c हो गया, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ा दें, तो आगे हम बढ़ाते हैं। अब देखिए मित्र छठा नंबर क्वेश्चन आप भी करिए, जल्दी जल्दी आप करिए, वीडियो रोक कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा कि आंसर आपका सही है कि नहीं। ऐसे इसका आंसर x के पावर 101 एक बढ़ाइए तो 100 है तो 101 हो जाएगा बटा 101 और प्लस सी, तो फॉर्मूला लगाइए x के पावर n और प्लस 1 और यहाँ भी हो जाएगा n प्लस 1 और प्लस सी। तो जल्दी करेंगे तो x के पावर n के जगह क्या रखें मित्र, n के जगह क्या रखें जल्दी बोलिए, n के जगह क्या इस्तेमाल करें तो 100। तो यहाँ देखिएगा x के पावर 100 और बटा 100 और प्लस 1 कहाँ गया प्लस 1, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए अब x के पावर n के जगह पर 100 रखेंगे मित्र, तो यहाँ 100 और प्लस 1 और बटा 100 प्लस 1 और प्लस सी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। x के पावर 101 और बटा 101 और प्लस सी। बिल्कुल 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 आगे बनाइए आप 7 नंबर। तो देखिए माइनस है तो माइनस वाला में हड़बड़ाना नहीं है, माइनस वाला में हड़बड़ाना नहीं है। इसका n जो है -3 है, n जो है -3 है। यहाँ देख लीजिए n जो है साथ में नोट करते चलेंगे, साथ में नोट करते चलेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम ऊर्जा से भरा हुआ रहिए ताकि बनाने में आपको एकदम मजा आ जाए। यहाँ देखिएगा एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम तहलका मचा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। आप इसी के लिए बने ही हैं, गर्दा उड़ाने के लिए, तहलका मचाने के लिए। एकदम आप में आत्मशक्ति भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आत्मशक्ति भरा हुआ होना चाहिए। यहाँ देखिएगा x के पावर n प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा n प्लस 1, फॉर्मूला हो गया, और प्लस क्या होगा c भी होता है मित्र, सखा बंधु। जरा ध्यान दीजिएगा x के पावर n प्लस 1 और प्लस सी, तो n तो -3 है तो -3 रखिए, -3 रखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। x के पावर n के जगह -3, देख लीजिए n कितना है -3 है, और प्लस 1 और बटा n के जगह फिर से -3 और प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा मित्र c हो जाएगा। देखिए x का पावर -3 में से 1 गिर जाएगा, -3 प्लस 1 कितना होता है -2 होता है कि नहीं, तो -2। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, तो यहाँ हो गया -2 और बटा -3 में से गया तो यहाँ भी -2 और ये प्लस c हो गया, और यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मित्र आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे जरा आप क्या करेंगे, आप देखेंगे टकटकी लगाकर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छी तरीका से, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे,
साथ में नोट भी करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी करेंगे मित्र, जल्दी करेंगे। चलिए अब हम इसको जरा डिलीट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर अगलिया, क्वेश्चन नंबर अगलिया, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखिए, 8 जल्दी करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मित्र, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। कौन सा मित्र? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा ध्यान से। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला x के पावर n और +1 और n + 1 और प्लस क्या है मित्र? c कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ बताइए n क्या है? तो यहाँ n 9 है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ देख लीजिए n -9 है, 9 नहीं -9 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ रख देंगे -9। क्या रखेंगे? -9 रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा x के पावर n -9 और +1 -9 और +1 और प्लस क्या है मित्र? c है। आगे बढ़ा दें तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे तो ये -9 में से 1 जाएगा तो माइनस आप जानते हैं 8 बचेगा, और यहाँ भी वही हाल होगा -8 और प्लस क्या होगा? 6। यही क्या हो गया? खूबसूरत आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़ा देते हैं। ये आप भी खुद भी बनाइए और समझिए। तो आगे जरा देखिए मित्र, आगे अब क्या करेंगे देखेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप क्या कर लीजिए, देख सकते हैं चाहे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब किसकी बारी है? 9, 10 का। 2 क्वेश्चन और हम लोग के पास है मित्र, ये दोनों को सोल्व कर लेते हैं जल्दी, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। यहाँ आप देखिएगा, इसका n बताइए कितना है? इस क्वेश्चन का n कितना है? तो -11 है। n कितना है? -11। तो x के पावर n और +1 और n और +1 और प्लस c। क्लियर है? तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ देखिएगा n, तो n है -11, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ -11 देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर -11 और +1, और यहाँ भी -11 +1 और प्लस क्या है? c है। ये दोनों को जल्दी कुछ कुछ कर दीजिए, कुछ कुछ कीजिएगा तो बहुत कुछ होगा मित्र। यहाँ देखिएगा x के पावर, ये कुछ कुछ कर रहे हैं तो यहाँ -10 हो गया। सही बात है, कुछ कुछ करने से क्या हो जाता है? बहुत कुछ होता है। तो यहाँ देखिए कुछ कुछ किए, -11 +1 तो -10, और यहाँ भी हो जाएगा -10 और प्लस क्या हो गया? c हो गया। क्लियर है? और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। ये माइनस देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा बुक में ये माइनस यहाँ नहीं, यहाँ पे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा, और ये माइनस आपको नहीं रहेगा। ये जो आपको दिख रहा है माइनस, ये नहीं रहेगा इस तरह से। तो आंसर दोनों क्या होगा? सेम ही होगा। अब आगे ज़रा देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो x के पावर n और +1 और n +1 और प्लस c। क्लियर है मित्र? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। तो n यहाँ बताइए कितना है? तो 200 है। यही तो n है। n कितना है? 200 है। साथ में लिखते भी चलेंगे, साथ में लिखेंगे भी। तो यहाँ देखिए n के जगह 200 रख दीजिए। x के पावर 200 और +1। ये देखिए 200 माइनस में नहीं है, 200 है, 200। यहाँ भी कर दीजिए 200 और +1। तो 200 और 1, तो ये हो जाएगा 201, और यहाँ भी 201 और प्लस c, और यही दिस इज खूबसूरत क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलिए मित्र, हम अब डिलीट कर देते हैं इसे, हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ देखिए, अब आप जरा टकटकी लगाकर आपको क्या करना है? देखना है। ये देखिए अब आप जरा, ये
आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए, खुद से घर से बनाइए, खुद से बनाना है आपको। ये क्वेश्चन TW मतलब त्योहार वर्ग लिखा हुआ है भी। आज तक आप लोग सुने होंगे HW CW मिलता था, और ये क्या दे दिए, ये क्या है TW समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई साहब, TW का आविष्कारक देखिए हम ही हैं, हम ही बोलते हैं। TW भोजपुरी में है, क्या चीज में है, भोजपुरिया में है। TW मतलब त्योहार वर्ग, त्योहार वर्ग है। TW मतलब क्या है, त्योहार वर्ग। त्योहार वर्ग मतलब आप लोग का वर्ग है, आपको स्वयं करना है। क्या करना है, स्वयं करना है। तो हम अब HW नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे, TW मतलब आप लोग का वर्क होगा TW। तो ये जो है जिस पैटर्न पे अभी हम किए थे उसी पैटर्न पे ये सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, करना है। ये क्वेश्चन मित्र, ये फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन देखिए टोटल आपके पास है। 12 क्वेश्चन को घर में अभी ही कॉपी निकालिए और बना डालिए। ये मत कहिएगा मित्र कि हम कल बनाएंगे। जैसे ही कल पे गए तो वो काम जल्दी संभव नहीं होता, इसलिए कल नहीं, जो करना है आज ही कर डालिए। जो भी करना है आज ही कर डालिए। मतलब 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगना चाहिए बनाने में। 5 मिनट 30 सेकंड में एक क्वेश्चन उड़ा दीजिए, एकदम क्या कीजिए, उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिए। इतना अच्छा से आपको अभी अब पढ़ाए हैं, एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए। जड़ी बूटी यही था, एक बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम इसका आंसर भी देखिए नीचे लिख दिए हैं, जल्दी करेंगे मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये देखिए 12 क्वेश्चन का आपके पास आंसर भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप क्या कीजिए, ले लीजिए आंसर का, ताकि आप बनाइए और आंसर अच्छा तरीका से मिला लीजिए, अच्छा तरीका से मिला लीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बात हम अंत में बोलना चाहते हैं मित्र, कि गणित जो है वो प्रैक्टिस का चीज है, या गणित ही नहीं और भी कोई सब्जेक्ट या कोई काम, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट बनिएगा। आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, एक काम को आप एक बार करते हैं, एक काम को आप मान लीजिए आपको जलेबी बनाने आता है और एक बार जलेबी बनाए, और कोई 50 बार जलेबी बनाया है, तो तजुर्बा ज्यादा किसका होगा और कौन बनाने में अच्छा से सामर्थ्य होगा? तो 50 बार जो बनाया है वही ज्यादा सामर्थ्य होगा और अच्छा से जलेबी क्या कर सकता है, बना सकता है। एक बार जो जलेबी बनाया और एक जो 50 बार जलेबी बनाया, तो एक बार वाले का तजुर्बा कम रहेगा और दूसरा बार वाले का तजुर्बा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वो एकदम ऐसा ही बना देगा, एकदम आंख पे पट्टी भी बांध दीजिएगा तो वो धड़ा धड़ा करके घुमा देगा, क्योंकि वो 50 बार उसका प्रैक्टिस कर चुका है। तो जलेबी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसी तरीका से एक क्वेश्चन को आप 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्या कीजिएगा, परफेक्ट होइएगा। तो हम अपना बातों का यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स।